गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सरे स्पेक्ट्रम, यानी वो फैक्टर जो हमारे एक्सरे स्पेक्ट्रम को या उसकी शेप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्वालिटी क्या होती है और क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, क्वालिटी का मतलब होता है कि ओवरऑल एनर्जी, यानी जो भी एनर्जी है हमारी एक्सरे बीम की वो क्या है, क्वालिटी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एक्सरे बीम कैसी है, पॉली एनर्जेटिक। पॉली एनर्जेटिक का मतलब होता है कि उसमें हर तरीके के एक्सरे फोटॉन्स हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के फोटॉन्स हैं। सो एनी फैक्टर्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एवरेज एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द बीम अफेक्ट एक्सरे बीम क्वालिटी। सो वो फैक्टर्स, ठीक है, जो हमारी एक्सरे बीम की एनर्जी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, वो क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट करेंगे। क्वालिटी डायरेक्टली किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, केवीपी का मतलब होता है किलो वोल्टेज पीक, चेंजेस इन मटेरियल या एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट, यानी जो हमारा टारगेट है किस मटेरियल का बना है। ठीक है, फिल्ट्रेशन, यानी हमारी जो एक्सरे ट्यूब के अंदर फ़िल्टर यूज़ हो रहा है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, एंड द टाइप ऑफ वेवफॉर्म, या फिर कह सकते हैं हम कि कौन सा जनरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारी क्वांटिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारी एक्सरे बीम के अंदर प्रेजेंट हैं। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज द बीम इंटेंसिटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे हमारी एक्सरे बीम की इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, यानी हर एक फोटॉन की एनर्जी को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन से। ठीक है, तो जैसे ही हमारी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा हमारी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, और वो फैक्टर्स, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसको, एक्सरे फोटॉन्स के नंबर को, वो क्या इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारी एक्सरे बीम की क्वांटिटी को। जो हमारे क्वांटिटी है वो किस चीज़ों से अफेक्ट होती है, एमए यानी ट्यूब करंट, फिल्ट्रेशन यानी कौन सा फ़िल्टर हम यूज़ कर रहे हैं, टारगेट मटेरियल यानी जो हमारा टारगेट है वो किस चीज़ से बना है, केवीपी यानी किलो वोल्टेज पी, कितनी वोल्टेज हम दे रहे हैं, ठीक है, ट्यूब के क्रॉस, और टाइप ऑफ जनरेटर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और एफएफडी का मतलब होता है फिल्म फोकस डिस्टेंस, यानी जो हमारे इमेजिंग प्लेट है उससे लेके हमारे फोकस, यानी जो हमारा फोकल पॉइंट या फोकल स्पॉट होता है उसका जो डिस्टेंस है वो। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन केवीपी से हमारा क्या चेंज आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि केवीपी क्या होती है, मैक्सिमम वोल्टेज जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं ट्यूब के अक्रॉस। ठीक है, इट डिटरमाइंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड इन द एक्सरे ट्यूब एंड द पीक एनर्जी ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रम। हमारा केवीपी क्या डिटरमाइन करता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी वोल्टेज क्या करती है, हमारे काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे वोल्टेज के ऊपर। The changes in KVP varies the energy of the incoming electron prior to maximum energy of X-ray photons in Bremsstrahlung spectrum या फिर continuous spectrum। जो हमारे फोटॉन्स की एनर्जी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पे। इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है फिलामेंट से उसकी काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड करता है कि जो हमारा फोटॉन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक्सरे फोटॉन प्रोड्यूस होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी। नेक्स्ट, हेंस एज केवीपी इंक्रीजेज more higher energy photons are included in the beam, rising the average energy of the beam। क्योंकि हम केवीपी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जो एक्सरे फोटॉन्स है वो भी हायर एनर्जी के प्रोड्यूस होंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी एवरेज एनर्जी है बीम की वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
So in addition, the increase in kVp increases with the speed with which incoming electrons strike the target. सो जैसे जैसे हम kVp इंक्रीज़ करेंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी. So each time an incoming electron undergoes a de-acceleration about a target atom nucleus, Bremsstrahlung photons are produced, resulting in overall Bremsstrahlung photons. So क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सडनली डी-एक्सेलरेट होता है. अगर हमें ब्रह्मस्ट्रलंग, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मस्ट्रलंग एक्सरे प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब न्यूक्लियस के पास आते हैं तो क्योंकि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उस वजह से क्या होता है, सडन डी एक्सेलरेशन होता है. यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर देता है. तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रह्मस्ट्रलंग फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं. सो एक्सपोजर इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ केवीपी इन डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज. यानी जो हमारा एक्सपोजर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केवीपी के स्क्वायर के. एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, द रिलेटिव एक्सपोजर ऑफ अ बीम जनरेटेड विद 80 केवीपी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ 60 केवीपी विद द सेम ट्यूब करंट एंड एक्सपोजर टाइम इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. सो हमने क्या लिया है यहाँ पे, 80 केवीपी और 60 केवीपी दो हमने क्या लिए हैं, वोल्टेज, ठीक है. और हमने जो ट्यूब करंट और एक्सपोजर टाइम है वो क्या रखा है, सेम रखा है, ठीक है. तो देयरफॉर द आउटपुट exposure increases by 78%. So an increase in kVp increases the efficiency of X-ray production and the quantity and quality of the X-ray beam. So kVp को increase करने से, जैसा हम यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो एक्सपोजर है वो कितना हो गया, 78% तक इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है एक्सरे प्रोडक्शन की. और उससे क्या हुआ है, जो हमारी एक्सरे बीम है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ हो गए हैं. सो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो कि जो हमारी एनर्जी पहले अगर हमने 70 केवीपी ली थी तो शेप कैसी है ग्राफ की. फिर उसके बाद जब हमने 100 केवीपी लिया तो क्या हुआ, शेप और एम्पलीट्यूड और इंक्रीज़ हो गया, और जो ग्राफ है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, टूवर्ड्स राइट साइड. सो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी और क्वांटिटी हमारे दोनों चेंज हो रही हैं. सो इसका मतलब है कि केवी का इफ़ेक्ट क्या है हमारे स्पेक्ट्रम के ऊपर, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के ऊपर, कि जो केवीपी है उसे बढ़ाने से हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ होती हैं. तो कुछ जो ग्राफ की शेप होगी वो कुछ ऐसी होगी जैसा आपको ये ग्राफ में दिख रहा है.